श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सबसे बड़े दुखों का कारण है। अगर वो आप इसमें मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है, ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज जीवन जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। यदि आपको इंसान जो चाहता है वो विश्वास के साथ कर सकता है, वह जो चाहे वो बन सकता है। बस अपने ऊपर भरोसा रखें। मैं प्रत्येक जीव में हृदय में असीम हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति भी होती है। मैं ही वेदों के द्वारा बनाए ही योग हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीवन में अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख रन है तो जिंदगी का फैसला अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शक करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। अब हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कर्मों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे कार्य को करो, और तभी बोलो जब पूरा काम हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ़ों से दुखी नहीं है जितना दूसरों के तरक्की से दुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटें जो उन बातों को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी कुछ चोरी हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना चाहिए। अपनी कमज़ोर परिस्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखें, अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसे पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके पास ऐसा कोई मित्र है जिसकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है,
वह कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कौवा कोयल की आवाज़ को दावा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकते हैं मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलेपन है तो उसे वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद से सुधार लेने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या दुखी, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने पर मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरे अस्तित्व ही नहीं होते। जहाँ से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरे अर्थात ईश्वर के कार्य के प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। अब हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखता है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी को समय ना दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सेवक है, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मज़ा है, रो रो कर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लग जाएं। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही दे सकता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आपने राज किसी को बताए। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिसमें कोई बात होती है। याद रखना कि सफलता कभी सामने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना